आज के इस थर्ड मॉडल सीरीज में हम समझेंगे कुड। ठीक है, कुड का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कुड की कैसे प्रैक्टिस की जाए। कैन हमने पढ़ा चुका है, सुन पढ़ा दिया है, कुड अब हमारे पास आता है कुड। कुड की हम कैसे प्रैक्टिस करें सो दैट हमारा स्पोकन इंग्लिश में ये यूज हो पाए और हम अच्छे से इंग्लिश बोल पाए। तो हो जाएगा हमारे वर्ड कुड। कुड, ठीक है। कुड का मीन्स होता है सकता था। जैसे हमने कैन की प्रैक्टिस की थी, शुड की प्रैक्टिस की थी, सिमिलरली इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। इसमें आपको समझ आ जाएगा, जैसे वह संदेह कर सकता था, एक सेंटेंस बन जाएगा वह संदेह कर सकता था। ठीक है, अभी तक हमने बोला जितने भी मॉडल है वर्ब आए तो लास्ट का सेंटेंस हमारा बदल जाता था। इसके पहले सकता है आया कैन में, अभी आ गया सकता था। ठीक है, आपको ये रिमेंबर रखना है, कुड मतलब सकता था। जैसे गो मीन्स जाना, एडवाइस मतलब सलाह लेना, वैसे कुड मीन्स सकता था। सिमिलरली जितने भी सकता था के सेंटेंस आएंगे आपको कुड से ही बनाना है। ठीक है, यहाँ पे हम समझेंगे कि वह संदेह कर सकता था। यहाँ इसके पहले हम कुछ वर्ब को समझ लेते, जैसे डाउट, डाउट किसी पे डाउट है, हमको डाउट संदेह है। इम्प्रेस किसी को इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है, किसी को इम्प्रेस करना। फिर आ जाएगा फाइट, फाइट मीन्स लड़ना। जैसे आप घर पे लड़ते होंगे भाई बहन के साथ, ये तो आप भाई है तो बहन के साथ, या इसका उल्टा कर लेना, फाइट हो गया। डिसाइड डिसीजन लेना, निर्णय लेना। ठीक है, अच्छी पढ़ाई के लिए कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा, दिस इज विल बी, हमें डिसीजन लेते हैं ना कि अच्छी पढ़ाई करना है, अच्छे मार्क्स लाना, कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट वर्ड सुना होगा तो इसी से बना है आर्ग्यू। आर्ग्यू मीन्स बहस करना, लर्न मीन्स सीखना। यहां पे हम सेंटेंस बनाएंगे वह संदेह, डाउट, वह संदेह कर सकता था। ठीक है, वह संदेह कर सकता था, तो ये हो जाएगा ही कुड डाउट, वह संदेह कर सकता था। सी कुड डाउट, वह संदेह कर सकती थी। ठीक है, मैं, यहां पे ये बदलता रहेगा, दिस विल बी चेंज, ओके, ये बदलता रहेगा। मैं यहां पे आ जाएगा मैं संदेह कर सकता था, तो ये हो जाएगा आई कुड डाउट, हम संदेह कर सकते थे। वी कुड डाउट, तुम संदेह कर सकते थे। यू कुड डाउट, वे संदेह कर सकते थे। दे कुड डाउट, और किसी का नाम हो सकता है। ठीक है, राम संदेह कर सकता था, राम। आपको नेक्स्ट में बताना है ही कुड इम्प्रेस, वह इम्प्रेस कर सकता था। सी कुड इम्प्रेस, वह इम्प्रेस कर सकती थी। आई कुड इम्प्रेस, मैं इम्प्रेस कर सकता था। वी कुड इम्प्रेस, हम इम्प्रेस कर सकते थे। यू कुड इम्प्रेस, तुम इम्प्रेस कर सकते थे। दे कुड इम्प्रेस, वे इम्प्रेस कर सकते थे। राम कुड इम्प्रेस, राम इम्प्रेस कर सकता था। यहाँ पे जिसका भी आप नाम लगा देंगे वही हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस सिर्फ इतनी करनी है भैया, आपको थोड़ा सी प्रैक्टिस करना है और ज्यादा गेन करना है। ठीक है, कम प्रैक्टिस ज्यादा गेन, दिस इज द एडवांस। हमारे पास एडवांस चीजें हैं। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा है कि सारी प्रोसेस करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। यू विल हैव टू एक्शन, यू डोंट नीड टू थिंक, यू हैव टू एक्शन। और आपको बोलना है बस इतना सेंटेंस कि अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, कैन की प्रैक्टिस कर लिया, कुड की प्रैक्टिस कर लिया, शुड की प्रैक्टिस कर लिया, कुछ और मॉडल्स दूंगा, इसके बाद आप डायरेक्ट स्टोरीज बनाएंगे। आप अपने आप को खुद चेंज कर लेंगे। आपको समझ ही नहीं आएगा कि इंग्लिश आपको कैसे बनती है। ऑटोमेटिकली दिस विल कम आउट बाय योर माउथ। ठीक है, ऑटोमेटिकली इंग्लिश निकलेगी। सिमिलरली अभी हमने बात की था कुड की, वह डाउट कर सकता था। अब यह भी तो आ सकता है कि वह संदेह नहीं कर सकता था। ठीक है,
वह संदेह नहीं कर सकता था। ये आ गया हमारे पास। इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। वह संदेह नहीं कर सकता था। ठीक है, ये तो एक वर्ड आ गया हमारे पास नहीं। वह संदेह नहीं कर सकता था। नहीं के लिए हमने सिंपल बता दिया था, कुड है, उसमें हुआ था, तो इसमें हो जाएगा कुड नॉट, COULD, कुड नॉट। ठीक है, कुड नॉट, इसको कुडंट बोला जाता है। कुडंट, इसमें से आपको एक ही रिमेंबर रखना है, दोनों नहीं बोलना है। जैसे आ जाएगा he could not doubt, वह संदेह नहीं कर सकता था। she could not doubt, वह संदेह नहीं कर सकती थी। I could not doubt, मैं संदेह नहीं कर सकता था। We could not doubt, हम संदेह नहीं कर सकते थे। You could not doubt, तुम संदेह नहीं कर सकते थे। ठीक है, सिमिलरली अभी हमारे पास जैसे ये कुछ वर्ड, he could not argue, वह बहस नहीं कर सकता था। she could not argue, वह बहस नहीं कर सकती थी। I could not argue, मैं बहस नहीं कर सकता था। we could not argue, हम बहस नहीं कर सकते थे। you could not argue, तुम बहस नहीं कर सकते थे। they could not argue, वे बहस नहीं कर सकते थे। राम could not argue, राम बहस नहीं कर सकता था। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्ब है। और ऐसे हमको कंटिन्यूअसली, आपको कंटिन्यूअसली बोलना है, आपको टाइम एक्स्ट्रा नहीं निकालना है। जब आप खाना खा रहे हो, या जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, या जब आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, एट दैट टाइम यू जस्ट ओपन द वीडियो, और उस टाइम आपको प्रैक्टिस करनी है। काम भी करें, साथ में प्रैक्टिस भी करें। इंग्लिश सीखने के लिए कोई अलग से टाइम आपको नहीं निकालना है। अगर आपका बिजी शेड्यूल है तो आप काम वाइल वर्किंग, जैसे आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उस टाइम आप वीडियो निकालें 5 मिनट के लिए सुने, तो इससे क्या होगा, हमको एक बोलने की आदत मिलेगी। और जब हमारी आदत हो जाती है, जब हमारा कंफर्ट हो जाता है, जब हमारा जोन बन जाता है, तब हम ऑटोमेटिकली, जब आपसे बनेगी तो ऑटोमेटिकली निकलेगी ना। बनेगी कब, जब आप बोलेंगे। तो यू विल हैव टू स्पीक, you will have to make, you will have to try, okay? और इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो दूसरों को भी शेयर करनी है, ताकि जिससे आप फिजिकल प्रैक्टिस करेंगे बोलने की, उससे भी तो बननी चाहिए ना। तो जब आप एक दूसरे को शेयर करेंगे तो इससे ये पता चलेगा कि जो आप बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि नहीं। अगर आप गलत हैं तो ये चीजें करेक्ट होती जाएंगी। ठीक है, तो एक दूसरे को हमको वीडियो भी शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।